हाँ जी, नमस्ते। आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल पीपल ऑन दिस कॉल। यू आर सो ब्लेस्ड सो मच बाय यूनिवर्स कि आपको खुद को पता नहीं है कि आप कितने ज्यादा भाग्यशाली हो और कितने ज्यादा किस्मत वाले हो। सो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास एंड शो मी योर ब्यूटीफुल स्माइली फेस। वाओ, सो थैंक यू। हाँ जी, सो मैजिक बुक जर्नी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल का हमारा चैप्टर था डे 24 और बहुत ही ज्यादा वंडरफुल चैप्टर था जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से अपने अपनों को और उनको वो हीलिंग दे के उनके लिए और खुद के लिए भी, ना सिर्फ उनके लिए, अपने खुद के लिए हमको वो चीजें करनी है। सो किसने कल का असाइनमेंट कंप्लीट किया? कंप्लीट करने के बाद आपकी फीलिंग्स और कैसा आपको लगा? Someone want to share or any question? हाँ जी, कोई शेयर करना चाहेगा कि किस तरीके से आपने एक्सरसाइज को कंप्लीट किया? यस मधु जी, थैंक यू। गुड इवनिंग रिया जी। गुड इवनिंग। बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप शुरू करने वाले हो। यस, मैजिक पावर शक्ति। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दैट बिकॉज ऑफ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब मैंने पावर सेशन किया था और जो पावर मुझे मिला और मेरी जिंदगी में जो मतलब एक होती है ना, गाड़ी चल रही है और उसमें थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं हम लोग अपनी, लेकिन जब पावर सेशन स्टार्ट होता है और जब आप उसमें डूब जाते हो या अपने आप को सरेंडर कर देते हो ना, तो आपकी लाइफ का सेकंड लेवल मतलब एक यूनिवर्सल ग्रेटिट्यूड का द्वार हमारी जिंदगी में खुल चुका है। कृतज्ञता को हम अपने आप में समा चुके हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जो बट, लेकिन, पर, किंतु, परंतु ये कुछ भी ऐसा आता है ना, तो वो सारी चीजों में रॉकेट टर्बो बूस्टर लगा देगा पावर सेशन। अमेजिंग है, अमेजिंग है। मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स कि मैं बता नहीं सकती कि कितना वंडरफुल अमेजिंग रोमांचकारी ये जर्नी होने वाली है। और वो सेशन कैसा है, यहाँ पे एवरीडे का एक चैप्टर है, हमको एक एक असाइनमेंट करना है। वो कैसा है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी, अगर आप लोगों ने मैजिक बुक जर्नी अपनी कंप्लीट कर ली है तो आप लोग ग्रेटिट्यूड के पावर को जान चुके हो, लेकिन उसके बाद उसका हायर लेवल हमने कृतज्ञता की शक्ति को जाना। और कृतज्ञता की शक्ति के साथ एक और बहुत बड़ी शक्ति है, वो शक्ति है प्रेम, लव। तो जब लव और कृतज्ञता दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो क्या अमेजिंग ब्लास्ट होने वाला है, जो वंडरफुल, इट्स अ मिरेकल। बल्ले बल्ले होगी। यस, डेफिनेटली। और वो सेशन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तरीके से डिजाइन किया गया है क्योंकि एवरी डे का आपका टास्क रहेगा। एवरी डे यू हैव टू कंप्लीट विदाउट एनी ऑप्शन। वहां पे कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला। ओनली एंड ओनली सिर्फ कमिटेड पार्टिसिपेंट ही अलाउड है, जो कि मैंने पहले ही मेंशन जिस मैसेज में कर दिया था कि सिर्फ कमिटेड पार्टिसिपेंट ही ज्वाइन करें। मुझे कोई क्वांटिटी 100 200 500 लोगों की नहीं चाहिए। सिर्फ 25 लोग, 5 लोग, 10 लोग भी रहेंगे तो चलेगा, बट जो उसका फ्लो है, डेफिनेटली जिसको उसकी भूख है, जिसको खाना है, जिसको प्यास है, वो ही सिर्फ अलाउड है, अदरवाइज नहीं। डेफिनेटली आपको उसकी कदर होनी चाहिए कि जो चीज आपको मिलने वाली है, अगर आप रिसीविंग मोड में हो ही नहीं, आपको उसकी भूख ही नहीं है या आपको वो चाहिए ही नहीं, तो आप कमिटेड रह ही नहीं पाओगे। और कमिटेड नहीं हो तो आओ या मत आओ तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इतना एफर्ट जितना मतलब मेरा, तो मैं 101% दूंगी। और डेफिनेटली जैसा कि आप ग्रेटिट्यूड को सीख चुके हो, तो लव तो ग्रेटिट्यूड से 5000 गुना उसका पावर है। सोचो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो वो सब कुछ, मतलब मैं सबसे ज्यादा रोमांचक हूँ इस अमेजिंग यात्रा के लिए बिकॉज ऑफ फर्स्ट टाइम मैं पावर बुक करवा रही हूँ। सो दैट्स व्हाई। हाँ जी,
थैंक हाँ, यू। मेरी आज की शेयरिंग मतलब बहुत अच्छी हाँ लगी जी, मेरे को। आज आपको अपना नाम लेना है, अपने सिटी का नाम लेना है, फिर आपको बोलना है। आई एम मधु फ्रॉम दिल्ली हाँ जी। एंड फ्रॉम पंजाबी बाग। तो आज कई दिन से ना मेरे को ऐसे लग रहा था कि किसी ने ना मेरे को ब्लॉक कर दिया है, मेरे फीलिंग्स जनरेट नहीं हो रही थी। तो आई डोंट नो क्या था। देन आज मैंने सीक्रेट मूवी देखी पहले, उसके बाद फिर मेरे को अपने से मतलब ऐसे लग रहा था कुछ ना कुछ मेरा मिसिंग पार्ट था, जो पता नहीं शायद ये त्योहार के दिनों में बाहर डाइवर्जन था या वॉट एवर, तो नहीं हो पा रहा था। बट उसके बाद मैंने ये करा, अपना एक्सरसाइज किया। मेरे नेफ्यू ये थोड़े हेल्थ में ब्रेकडाउन था एंड मैंने जब सबसे पहले उसको लिया, और जो जो मैंने जिस तरीके से उसको विजुलाइज किया, उसको मैंने मैजिक वॉन्ड डाली उसके ऊपर, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को अभी 1 घंटा पहले उसका फोन आया है कि बुआ मैं ठीक हूँ, बेटर फील कर रहा हूँ, विनय इज गेटिंग बेटर। मैं तो इतनी हैरान, मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई थी उसके साथ। तो इट वाज रियली मिरेकल फॉर मी। मैंने थैंक यू सो मच, पहले तो यही। सुपर्ब, सुपर्ब, अमेजिंग, लव यू। जो जिस वे आप जा रहे हो, जो सारे एक्शन आप कर पा रहे हो, उसके लिए दिल से मधु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बहुत देर तक मैंने पहले थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके मैंने अपने अंदर से फीलिंग्स को आने दिया। देन आई स्टार्टेड दिस एक्सरसाइज। हाँ जी, ब्यूटीफुल। और ये जो मोमेंट आप बोल रहे हो ना कि कहीं कुछ लैकिंग है, तो ये जो पावर सेशन में कुछ ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिनको आप अपने साथ 101% आप इसका यूज करना सीख जाओगे ना, तो इंस्टेंट मतलब विद इन सेकंड में आपको पकड़ में आ जाएगा और इंस्टेंट आप अपनी फीलिंग को बदल सकते हो किसी भी तरीके से। हाँ, थैंक यू तो सो मच, थैंक यू। थैंक यू मधु जी। यस, रुचिका एंड देन अक्षिता, अनम्यूट योरसेल्फ। यस। हेलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली मैं सबसे ज्यादा ये शो करना चाहती हूँ कि मैंने जब से ज्वाइन किया ना, और मैंने सुबह मॉर्निंग का जो बैठ कर चांट आपका करती हूँ, शेयरिंग है या आपका क्वेश्चन है? ये शेयरिंग है मेरी। हाँ जी, तो आपको प्रोसेस फॉलो करना है। टेक योर नेम। सॉरी, मेरा नाम रुचिका धीर है और मैं दिल्ली से हूँ और शालीमार बाग से। मुझे ये बताना है कि हर मॉर्निंग में सुबह बाय चांस मैं भूल गई थी अलार्म, बीच में कुछ जैसे हॉलीडेज आ गए थे बच्चों के, तो वो उसमें अलार्म सारे क्लोज हो गए मॉर्निंग वाले। तो एग्जैक्टली 4 बजे वाला जो मेरा अलार्म बजता था, मेरे को जो ग्रेटिट्यूड करना होता था, चांटिंग करनी होती थी बैठकर, उसमें वो बंद हो गया था। और अब मैं जानती नहीं हूँ, अचानक से मॉर्निंग में उस वक्त करीब 4 बजने वाले होते हैं, 5 मिनट 10 मिनट या 4 बज जाते हैं, उस टाइम में मेरी नींद ऑटोमेटिकली अपने आप, कुछ ऐसे इंडिकेशंस होते हैं मेरी बॉडी में, जैसे कि मेरे को बॉडी में क्रैम्प आ जाएगा उसी वक्त में आएगा, या मुझे कभी एकदम से पेन होने लग जाएगा, खांसी हो रही है, या एकदम से कोई ड्रीम आ रहा है उसमें मेरे को नींद खुल रही है। वो एग्जैक्टली वही टाइम होता है, वही टाइम हो गया। और मेरे बच्चे भी कहेंगे मम्मी आप उठ जाते हो, हमारी नींद भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। मैंने कहा बेटा ये तुम्हारे ही नहीं है, ये सब तुम्हारे लिए ही मैं करती हूँ जो भी करती हूँ। और ये भी कोई यूनिवर्स की पावर है जो उस वक्त मुझे अपनी तरफ खींचती है कि तुमने ये टाइम पर उठना ही है रोज। अब मुझे आज मेरे हस्बैंड ने बाहर जाना था 5:30, उसका अलार्म लगा हुआ था, पर मुझे ऐसा लग रहा था मैंने 4 o'clock का भी लगा दिया, पर एग्जैक्टली उस टाइम पे 4 o'clock के मैंने अलार्म लगाना भूल गई। और उस वक्त मेरे को एकदम से ऐसे खांसी हुई, मुझे ऐसा लगा पानी पीना है, और देखा तो टाइम 4 बज रहे थे मॉर्निंग में। और मैंने कहा यार ये ना कुछ ऐसी पावर्स हैं जो मुझे अंदर से खींचती हैं अपनी तरफ, कि बेटा तुमने उठना है और ये चीज करनी है तुमने, ये तुम्हारे को बहुत पावर देने वाली है। और मैं बहुत थैंक्स मनाती हूँ कि ये सब चीज मैं कर पा रही हूँ। जितने दिन बाय चांस मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, ये जैसे फेस्टिवल्स में थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी मेरी, तो मगर मैं अपनी प्रेयर करती थी, अपना ध्यान लगाती थी, मगर ये हो रहा था कि इस टीम जितने दिन मैंने क्लास नहीं कर पाई ना,
वो टाइम मैं मिस कर रही थी बहुत 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 ज्यादा। और आप मेरे माइंड में ना हमेशा आते थे उस टाइम पर ही, कि मुझे अपनी क्लास अटेंड करनी थी और मेरी रह गई। बाई चांस 2-3 बार तो कोई हमारे नेबर्स या कोई मेरे रिलेटिव्स आए हुए थे, फिर मेरे को फीवर बहुत ज्यादा था, मेरे बच्चों ने मना कर दिया, मम्मा नहीं क्लास मत लो, थोड़ा रेस्ट करो, आप आराम करो, घर में कोई है नहीं, आप रेस्ट करो। मतलब वो ध्यान ना मेरा 9 to 10 के बीच में आपकी तरफ ही लगा रहता था, कि वो आ गए होंगे, वो बता रहे होंगे आज कौन सा लेसन हुआ होगा। मतलब आपकी तरफ मेरा ध्यान ना बिल्कुल एग्जैक्टली बैठने लग गया। मैं अपने मम्मी को भी ये बोलती हूँ, मम्मा आप भी ऐसी सब चीजें करा करो, आप भी ब्लेसिंग दिया करो, क्योंकि उनके पास ये वाला फोन नहीं है, उनको ऑपरेट नहीं करना आता ये वाला फोन, स्मार्टफोन। तो फिर भी मैं उनको समझाती हूँ, मम्मा आप ऐसे ब्लेसिंग्स दिया करो बच्चों को, सुबह मॉर्निंग में ऐसे किया करो, और ऐसी चीजें लिखो जो आपको आपको चाहिए, आपके विशेस हैं, उनको स्टार्ट करो। सीरियसली मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता। मेरा मुझे बेटा बोलता है, नहीं मम्मा मत करा करो, क्यों करते रहते हो। मैं कहा नहीं बेटा, मेरे को ना इसको करने से इतनी खुशी मिल रही है ना, जितनी मुझे पहले नहीं मिल रही थी। मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ पहले के मुकाबले ना, बहुत ज्यादा। जितनी मैं नेगेटिवली बातें करती थी ना, वो नहीं करती मैं, बिल्कुल नहीं। मेरे को पॉजिटिव रहना और आपकी क्लास अटेंड करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। जितने दिन भी मिस करा ना, मैं अपने आप को ही वो फील करती रही कि मैंने क्यों मिस करी क्लासेस, मेरे से नहीं होनी चाहिए थी। मगर मैं फिर भी, जब आप क्लास स्टार्ट होने का टाइमिंग होता था ना, वो मेरे लिए सबसे अच्छा टाइमिंग होता था। मेरा ध्यान ना आपकी तरफ लगा रहता था, मैं सोचती रहती थी कि वो क्लास में ना। थैंक यू रुचिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस मोड में आ चुके हो कि आपको, और ये इंडिकेशन आज आप जो बोल रहे हो ना, आज का चैप्टर का नाम क्या आपको पता है? Day 25? नहीं नो, नहीं। दिस चैप्टर डेडिकेटेड टू यू एंड ओनली फॉर टुडे। जो आपने बोला है ना, ये पूरा चैप्टर आपको समझाना चाहता है आपके इसका आंसर, कि आप कैसे उठ रहे हो, कैसे आपको उठा रहा है, कोई कौन बुला रहा है, क्या कर रहा है, क्या होना है आपके साथ। आज के इस पूरे चैप्टर में आने वाला है। अच्छा। द डे पता है, 25 इज अ जादुई संकेत, समझे। अच्छा, मैं कल भी ये बताना चाहती थी, पर शायद वो टर्न कल के लिए नहीं थी, वो यस, आज ही के थी मेरी टर्न। एग्जैक्टली। सो थैंक यू, आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे जब भी मौका मिलेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि वो सेशन मेरे लिए ही हो रहा है, सीरियसली। पहले भी ऐसे ही हुआ था और अभी भी ऐसे ही हुआ। थैंक यू, सो मेनी पीपल आर वेटिंग। सो शॉर्ट एंड स्वीट में फटाफट आपको बताना है। यस अक्षिता। गुड इवनिंग मैम। तो मुझे ना बहुत दिनों से खांसी थी बहुत ज्यादा, तो आज मैंने थोड़ा बहुत ग्रेटिट्यूड किया तो वो खांसी खत्म हो गई। वाओ, ब्यूटीफुल। थैंक यू। थैंक यू मैम। Yes, Neetaji, and your video was awesome, dear. It's so beautiful, so realistic. और इतना अच्छे से आपने शेयरिंग किया। वाओ, लव यू डियर, बहुत अच्छा है। थैंक्स अ लॉट। हाँ जी, यस उषा जी। अनम्यूट योरसेल्फ। सॉरी। हाँ जी, आपका हैंड रेज है। You wanna share something? No? Okay. Yes or no? Yes. Thank you. So all beautiful people, so much cooperative and so much supporting. Thank you आप सभी का।
हाँ जी, यस। सो तब तक दूसरे लोग शेयर ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ जी, आप में से कोई कुछ कहना चाहता है? यस प्लीज। सब लोगों को आ जाने दें या मैं अभी से कहना शुरू करूँ? आप शेयर करना चाहते तो करिए, नो प्रॉब्लम। कल एक्चुअली सतना और में हम लोग किसी काम से गए थे, गवर्नमेंट का कुछ काम था, तो वहां पर ना थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया। सपना को हो रहा था कि भाई क्लास में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, लेकिन मुझे इतना 100% कॉन्फिडेंस था कि क्लास चालू होने के पहले हम लोग घर पहुंच जाएंगे, और बिल्कुल टाइम पे वो काम खत्म हुआ और एग्जैक्टली क्लास चालू होने के 1 मिनट पहले हम लोग घर पहुंच गए। तो रियली इट्स थैंक्स टू यूनिवर्स, ही इज हेल्पिंग मी फ्रॉम ऑल द वे। डेफिनेटली, और करेगा ही ना, उसका ये काम है। बस आप जैसे उस पर भरोसा करना स्टार्ट कर दिया है ना, कि हर जगह आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग, जितना ज्यादा और बढ़ता जाएगा ना, इट मीन्स वो आपको ऐसे हाथों पे रखेगा। सोचने की जरूरत से चुटकी बजाओ आपका काम हो गया, चुटकी बजाओ आपका काम हो गया। इतना इसकी स्पीड है और इतना इसका पावर है। यस, That's amazing. Thank you, Tarachan ji. And thank you for sending your beautiful video also. थैंक यू। Amazing. शुक्रिया उन सभी पार्टिसिपेट का जिन्होंने भी अपने वीडियोस मेरे साथ शेयर किए हैं, और आपकी इस छोटी सी शेयरिंग से बहुत सारे लोगों को डेफिनेटली बहुत अच्छा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जिसने भी नहीं किए हैं, शायद इस क्लास में हमारे पास सिर्फ 3 और 4 डेज बचे हैं, तो ये बहुत ही लिमिटेड चांस है आप लोगों के पास। नहीं तो बाद में आपको किसी और को देख के अफसोस होगा कि यार मुझे भी देना था, मुझे भी बोलना था। बट हाँ, टाइम जब हाथों से चला जाता है तो फिर वो लौट के नहीं आता। जिस वक्त जैसा आपको कहा जाता है, जो करने को किया जाता है, मतलब वो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, राइट? सो हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहता है? ओके, तो हम शेयरिंग लास्ट में ले लेते हैं। विल स्टार्ट द सेशन। रेडी सपना जी? Yes. ओके। नहीं है क्या सब? Okay. हाँ जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। यस, यू आर एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ नाउ? ओके, Yes. फाइन, लेट्स स्टार्ट। Whoa, so beautiful and amazing picture. My favorite chapter है, बहुत ही ज्यादा important chapter है, और बहुत कुछ आज आप इस चैप्टर से सीखने वाले हो, समझने वाले हो। आज ही आपको ऐसा जादू आपकी लाइफ में देने वाला है, आप बिलीव ही नहीं कर सकते कि ये सब हमारे साथ हो रहा है या ऐसा भी पॉसिबल है। हर जगह इस सृष्टि का, उस परमात्मा का जादू बिखरा हुआ है, बस हमें उसको पकड़ना या कैच करना आना चाहिए। तो आज वो सारे टूल्स आपको मिलेंगे जिससे कि आप उसको पकड़ पाओगे। राइट? रेडी एवरीवन? हाँ जी। सो आप सभी को पिक्चर दिखाई दे रहा है? चेतना जी? Yes. हाँ जी, आप एक्सप्लेन करेंगे आपको क्या दिख रहा है? ये मूवी बनाने वाला सेट है जहाँ कैमरा, लाइट्स, डायरेक्टर की चेयर और उसमें से मैजिक निकल रहा है। राइट।
सो कैमरा है, स्पॉटलाइट है, चेयर है, भोपू है, उसको माइक बोलते हैं, रील्स पड़े हैं जिसमें कुछ ऐसी मेमोरी स्टोर कर ली जाती है, जो पिक्चर बनती है उसको हम जितनी बार चाहे उसको रीप्ले कर सकते हैं, जितनी बार चाहे हम उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, या सब कुछ एक मूवी बनाने के लिए जो चाहिए, और मूवी में जैसे होता है वैसा सेम टू सेम डिटो हमारी लाइफ है कि नहीं? यस, पिक्चर की तरह अगर मूवी बनाना चाहो ना तो 1 या 10 मूवी बन सकती है एक इंसान की जिंदगी से। इतने सारे एक्सपीरियंस हमको हर दिन होते हैं, इतने सारे इमोशंस, इतना लाइफ में स्ट्रगल, इतने चैलेंजेस, इतना अप, इतना डाउन, और फिर ऊपर नीचे जाते हुए हमारी जिंदगी इतने ब्यूटीफुल तरीके से इतने सालों में हम क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं। हंसी, खुशी, खट्टा मीठा, दुख, तकलीफ, चैलेंजेस, और वो सारी चीजें हमको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती जाती है। तो आज आपकी अपनी पिक्चर, आज आप खुद ही डायरेक्टर, आज आप खुद ही विलन, आज आप खुद ही रोमांटिक हीरो, और आप खुद ही आपकी हीरोइन। सो जो चाहे, जैसे चाहे, जो आप करना चाहो, जो आपके सपने हैं, आपको अपनी पिक्चर बनानी है। अपनी किस्मत की लकीरें आपको खुद लिखनी है, खुद बनानी है कि क्या चाहिए। वो भगवान बोलेगा, मांग बंदे तेरी रजा क्या है। आपको सिर्फ विश करना है, अपना ड्रीम कंपोज करना है, अपना मूवी, अपना म्यूजिक, जिस म्यूजिक में आपको मजा आता है, जिसमें आपको अच्छा लगता है, जिस पे आपके पैर, आपका वाइब्रेशन, आपके वो ताल मिलती है, थिरकते हैं, आपका पूरी बॉडी में रोमांच आता है, वो सब कुछ आप उस मूवी में डाल सकते हैं। सब कुछ, वॉट एवर यू वांट। एक्साइटेड लग रहा है? बॉडी में कुछ कुछ हो रहा है, पता है ना, कुछ कुछ होता है जैसा, कुछ कुछ हो रहा है कि नहीं सबको? हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। yes. पच्चीसवां दिन, जादुई संकेत समझे। तो जादुई संकेत, ये आज सृष्टि हमारे साथ एक गेम खेल रही है। वो सोच रही है कि ओ बड़ा समझदार है तू, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इतना आसानी से तुझे नहीं बताऊंगी। अब जब मैंने इतने दिन से 24 डेज तक आपको सारी चीजें दी, लेकिन आज आपको थोड़ा सा अपने माइंड को और शार्प करना होगा, आपका आईक्यू लेवल को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सा अच्छे से आज मैं तेरे साथ गेम खेलूंगी, हर चीज तेरे को रिडल में दूंगी, हर चीज तेरे को पहेली में दूंगी, और उससे तुझे समझना है। कुछ कुछ हिंट आपको मिलेंगे, उन हिंट को आपको पकड़ना है। एकदम सावधान रहना है कि ओ आज ये हमारे साथ कुछ गेम खेल रही है, मिल नहीं रहा है तो उसे ढूंढना है, लेकिन उसमें नेगेटिविटी की जगह और ज्यादा रोमांच, ओ कैसे, क्या, कब करूंगा कि नहीं, मैं जीतूंगा, मैं विनर बनूंगा, सृष्टि देख लेना मैं आपसे जीत जाऊंगा। आपको उसे हराना है उस गेम में। रेडी एवरीवन? तो जीवन आनंद है, खुशी है, हमें आनंद करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम लोग इसीलिए पैदा हुए हैं, ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके, दोबारा, क्योंकि ये कहीं नहीं गया, ये यहीं पे है। लेकिन जैसे एक बुक पड़ी रहती है, और बुक के ऊपर अगर एक कमरे में बुक पड़ी है और वो कमरा बंद कर दिया जाए, और धीरे 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 आने वाले टाइम के साथ उसके ऊपर धूल, मिट्टी, सब कुछ जम जाता है कि नहीं? कचरा जम जाता है। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी हमारे उन सारे हैप्पीनेस और उन सारे इमोशंस और गुड फीलिंग के ऊपर नेगेटिविटी का कचरा जमा हुआ है। तो वो कचरा क्लीन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, वो वहां पे बुक हमेशा से है। ऊपर का जैसे ही आप कचरा क्लीन करके, झाड़ फूक करके, एकदम डस्टिंग करके, नीटनेस के साथ क्लीनिंग कर दोगे ना, तो नीचे से आपको वो वापस दोबारा वैसी की वैसी वो नॉलेज, वो बुक आपको मिल जाएगी। उसी तरीके से ये सारी चीजें हमारे अंदर इनबिल्ड है, लेकिन क्या है, नेगेटिविटी के नीचे दबी हुई। तो जैसे परत दर परत आप खोलते जाओगे, आपको वो और ज्यादा जादू, और ज्यादा खुशी, और ज्यादा आनंद, और ज्यादा आपका सोल
आप जो बीइंग आपका नेचर है, आपकी आत्मा का, वो आपको दोबारा से वो हैप्पीनेस आपको मिलने लगेगी। आप उसे दोबारा खोज सकोगे जो हमेशा से वहां पे मौजूद थी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा एवरीवन? डस्टिंग एंड क्लीनिंग ऑफ योर थॉट। गॉट इट? हाँ जी। और वो गेम जो खेलेगी उसमें वो हिंट देगी कि यहाँ पे मैंने ये छुपाया है, वहां पे वो छुपाया है। समझ गए तो पूरा का पूरा गेम आपका। हाँ जी, कंटिन्यू। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। चूंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षक के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। हाँ जी, तो कल्पना करें, सोचे कि सृष्टि दोस्ताना और आपकी बहुत ज्यादा, इसीलिए इसको मदर नेचर कहते हैं। मदर किसको कहते हैं? कि जो हमारी सबसे ज्यादा केयर करे, जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करे, जो हमें लाड़ करे, जो हमारी गलती पे दो चांटे लगाए और हमें समझाए, हमको सिखाए, दैट कॉल मदर, माँ। और ये सृष्टि भी वैसे ही माता पिता की तरह है। ये चाहती है, इसका इंटेंशन ये है कि आप जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं वह सब आप पा सको और आपके पास रहे। चूंकि वो खुद चलकर आपके हाथों में वो सब नहीं दे सकती जो कि आप चाहते हो, इसीलिए वह आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का यूज करती है ताकि आप अपने सपनों के साकार होने के मामले में वो आपको क्लू दे सके। किसका यूज करती है? LOA, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ये सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता को फील करना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखा दिया, ओ थैंक यू, हाँ, ऐसा नहीं। आपको अंदर से महसूस होना चाहिए कि सच में आप किसी के लिए अपने दिल में वो फीलिंग को महसूस कर रहे हो। सामने वाले ने आपके लिए अगर कुछ किया है, कुछ करा है, तो आपके दिल में होना चाहिए कि हाँ, इतना ज्यादा एहसान, इतना ज्यादा कृतज्ञता, इतना ज्यादा आभार का भाव ऑटोमेटिक आना चाहिए। इसीलिए ये आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए जब भी आप बोलोगे एक थप्पड़ पड़ेगा आपको। वापस से याद आया, नहीं आया, अगेन गिरोगे, क्योंकि हमेशा ये याद रखने का है। और जब एक बार आप इस चीज को सीख जाते हो, ये इतने थप्पड़ मारेगी। अगर आपने नहीं सीखा तो बार बार अगर कोई इंसान गिरता है अपनी प्रैक्टिस से, बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है, या बार बार ये कृतज्ञता का साथ उससे छूटता है, तो इसीलिए रीजन कि आपको वो टेस्ट कर रही है कि कितनी शिद्दत है। और जितनी बार आप ज्यादा पास होगे, जितनी बार इसके रिडल को आप समझ जाओगे, जितनी बार आपने सॉल्व कर दिया, तो वो आपको और बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड देगी। छोटे छोटे से स्टार्ट तो ऑलरेडी हमारा मैजिक जर्नी हो चुका है सबकी लाइफ में। इवन इस बार के सेशन में ऑलमोस्ट हाईएस्ट पार्टिसिपेट की लाइफ में मैजिक आ चुका है। तो आप सब लोगों की जिंदगी में ये जादू आ चुका है, और इसे हमेशा याद दिलाने के वो व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। उसका काम है आपके साथ खेलना, तो आपको क्लू देके वो छोड़ देगी। उसके बाद वो वेट करेगी कि अरे चलो देखो कितना दम है बंदे में, बोलता तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, कर सकता है कि नहीं। वो इसके लिए आपके आसपास के लोगों, आपकी परिस्थितियों, घटनाओं का इस्तेमाल करती है, और यह किस तरीके से काम करता है, राइट। तो अभी आप लोगों को अवेयर रहने की जरूरत है। तो हो सकता है जैसे चेतवानी जी के लिए वो सपना जी का यूज करे, सपना जी के लिए वो चेतवानी जी का यूज करे, जानवी के लिए वो अपने टीचर का यूज करे, मधु जी के लिए अपने बच्चों का यूज करे,
सपना जी के लिए, अपने परिवार के लोगों का यूज करें, और बहुत सारी ऐसी चीजें, आपके आसपास की घटनाएं, परिस्थितियां, सिचुएशन, सडनली ऐसा कुछ अजीब तरह का जो आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन डेफिनेटली जितना बड़ा चैलेंज, जितना बड़ा ब्रेकडाउन, उतना बड़ा आपका एग्जाम। सीखा सब दिया, अब करना ना करना चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी। और सबसे ज्यादा अवेयर आपको वहीं पे रहना है कि जितना बड़ा एग्जाम को पास करोगे ना, उतना बिग रिवॉर्ड और गिफ्ट लेके वो आपको देने के लिए रेडी खड़ी। अंडरस्टैंड? यस। जितना बड़ा चैलेंज उतना बड़ा रिवॉर्ड। रेडी है एवरीवन? यस। हाँ जी, तो वो ऐसे किस किस चीजों का यूज करती है, आगे बढ़े। हाँ जी, चलो अभी थोड़ा बहुत तो आप लोगों को भी आइडिया आ गया होगा। एक दो एग्जांपल मैं देती हूँ, आप लोग अनम्यूट करके मुझे बता दीजिए। अगर आप सडनली रोड पे जा रहे हो और आपको सामने से एकदम तेज आवाज में एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दे रहा है और आप उसको देख के एकदम रुक जाते हो, सडनली आप सोचना स्टार्ट कर देते हो, तो बताओ आप क्या सोचोगे? वो एम्बुलेंस का सायरन सुन के आपको क्या लगेगा? सपना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ जी, मेरे को बोल रहे ना? हाँ जी, आप ही को बोल रहे सपना जी। सपना जे बोलना पड़ेगा अब मुझे। दो सब। यस, एक सपना सी और एक सपना जे। ओके। आप मुझे चेतना भी बोलोगे तो चलो, ओके। बचपन का। मैं बोलती नहीं, मेरे मुंह से पता नहीं कब सपना निकलता है, कब चेतना निकलता है, रियली डोंट नो। पावर है आपको। यस, हाँ जी सपना जी, फटाफट। हाँ, तो क्या सबसे पहले हैप्पी दीपावली। उसके बाद एम्बुलेंस देख के मतलब मन में आता है कि जो भी इसके अंदर, एक पहले तो हाथ ऐसे हो जाता है, जादुई धूल, और उसके बाद इसके अंदर जो भी है वो स्वस्थ अच्छे से रहे, इसको रास्ता साफ मिले, ये अच्छे से चले जाए, इसका जीवन सुरक्षित रहे, ये फटाफट मतलब डॉक्टर के पास पहुंचे और सारे काम इसके अच्छे से हो जाए। ये भावना अपने आप अंदर चलती रहती है जब अगर किसी से बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो, या दिखने पे भी और सायरन सुनने पे भी। वेरी नाइस, इतना तो होता है। थैंक यू। ठीक है। हाँ जी, बहुत अच्छा है, ठीक है, नहीं, वेरी वेल सेड। सो फास्ट, स्वीट और शॉर्ट में आंसर देना है। यस जानवी, अनम्यूट योरसेल्फ। कि जब एम्बुलेंस अगर मेरे सामने से जा रही है तो हम ग्रेटिट्यूड करेंगे कि जो पेशेंट हो कि वो जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाए और जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए, और प्लस जब एम्बुलेंस का जब आवाज होएगी तो साइड हो जाना, प्लस रास्ता को खाली कर देना चाहिए कि पेशेंट हो तो कुछ इमरजेंसी हो, तो इसलिए उसको और ग्रेटिट्यूड करते रहे। मेरा मन में जब ग्रेटिट्यूड करते रहती हूँ कि पेशेंट कितना जल्दी हॉस्पिटल पहुंच रहा है और कितना जल्दी डॉक्टर उसको ठीक कर दे, ट्रीटमेंट कर दे। वाओ, वेरी नाइस, थैंक यू जानवी। यस अक्षिता। मैम सबसे पहले तो हम ग्रेटिट्यूड करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उसको बेस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट मिले और वो बहुत जल्दी ठीक हो। और दूसरे टाइम हम खुद अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होंगे कि हम उसकी चीटिंग अक्षिता, चीटिंग। You know this answer. I know. Thank you. Okay. Yes, ताराचंद जी। जब भी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड करेंगे कि हम उस एम्बुलेंस में नहीं है। अमेजिंग। और दूसरी, जैसा कि सब लोगों ने बोला कि उसके लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। Yes, beautiful, well said अक्षिता एंड ताराचंद जी।
डेफिनेटली अगर नेक्स्ट टाइम आपको सायरन सुनाई देता है तो वो सृष्टि को आपको समझाने का एक तरीका है। जैसा कि बोला ना कि थप्पड़ मार के भी आपको वो समझाएगी, सिखाएगी तो जरूर, जब तक कि आप उस चीज को समझ नहीं जाते। तो यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो यह सृष्टि आपको क्लू दे रही है, संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। सोचो आप अगर उस गाड़ी में हो तो नहीं हो, आपको सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे रही है, और एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देते ही ना हमारी बॉडी में एक तरह का रिएक्शन होता है, एक शिवरिंग आ जाती है बॉडी में, कुछ अच्छा फील नहीं होता। तो और ज्यादा ग्रेटिट्यूड इंस्टेंट, ये मतलब बेसिक है कि हो जाता है हमको। तो उस टाइम पे तो दिल से आपको बोला ना कि महसूस करो, महसूस करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। तो जब ऐसा होता है तो आपको अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने की जरूरत है। ओ माय गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आपका इतना ज्यादा मेरे पे कृपा है कि मैं उस जगह पे नहीं। मे बी आपने इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया तो हो सकता है आप सब कुछ हो, आप जब चाहो मुझसे ये ले सकते हो। ये जिंदगी कहते हैं किराए का घर है, एक दिन खाली करके जाना पड़ेगा, दैट्स गारंटी। आप कितने दिन, कितने महीने, कितने साल यहाँ पे जीते हो, सिर्फ और सिर्फ रेंटेड हाउस है। कंफर्म सीट, आपकी रिटर्न सीट कंफर्म है, यू हैव टू, मतलब ऐसे जीते हैं ना हम लोग जैसे कि अमरता का वरदान लेके आए इस दुनिया में। Is it? वो कहते हैं ना कबूतर के जैसे आंखें बंद करके बैठे हैं, मतलब ओ क्या समझते क्या है खुद को, कितनी बड़ी है ये सृष्टि और इसकी शक्ति का आपको अंदाजा भी नहीं। तो जब भी आपको सायरन, एम्बुलेंस का सुनाई दे तो ये इतना डीप ग्रेटिट्यूड आपके दिल से निकलना चाहिए कि ओ माय गॉड, वाओ, आई एम अलाइव, आई एम वेल, आई एम हेल्दी। और बहुत बहुत शुक्राना परमात्मा तेरा कि मैं पूरे तरीके से स्वस्थ हूँ। सेकंड पार्ट में आपको सामने वाले के लिए ग्रेटिट्यूड करना है कि ये भगवान, इसमें जो कोई भी हो उसको दिल से बहुत बहुत ब्लेसिंग, बहुत सारा मैजिक फोन, जादुई छड़ी, मैजिक डस्ट, व्हाटएवर जो कुछ भी आपको सिखाया गया सब कुछ आपको उसको देना हो कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, उसका अच्छा हो जाए। पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। अगर ये सारी पुलिस, सिक्योरिटी, सब कुछ यहाँ से अगर चला जाए, गायब हो जाए इस दुनिया से, तो आप अपने घर में आराम से बैठ पाएंगे? नो। कभी सोचा? यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। अखबार में सब कुछ रहता है, प्लस माइनस इक्वल, उसमें आप यदि उसको देखते हैं तो ये अच्छी खबर होने के लिए आपका क्लू है उसका। यदि आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं ना, तो यह आपके आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का आपको क्लू मिल रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, ओ ये तो देखो ना इतना शो ऑफ कर रहा है, क्या बॉडी है, ये तो पूरा दिन ये करता वो करता होगा, ऐसा वैसा ये वो ब्ला 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 ब्ला, इमीडिएट जलन या ईर्ष्या आ जाती है। दैट टाइम समझना है कि वो सृष्टि हमारा इम्तिहान लेना चाह रही है, हम क्या कर रहे हैं, कैसे करना है। इंस्टेंट अवेयरनेस, आपको लाइफलाइन भी दी गई है कि आपको कैसे यूज करना है। अगर निकल जाए तो इंस्टेंट आपको यू टर्न देके उसको रिप्लेस कर देना है चीजों को। गॉट इट? तो द सीक्रेट मूवी जिसने भी देखी है उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये सृष्टि, हमको पता है कि सारे के सारे बेवकूफ और भोले एकदम नादान बच्चे हैं, गलतियां करते हैं, इसीलिए वो हर चीज ऐसे एकदम से आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देती, वो थोड़ा समय लेती है किसी भी चीज को सच करने के लिए। अगर आप सोचो एक इंसान था और उसको पैसे बहुत ज्यादा चाहिए थे, तो उसने कुछ ऐसा भगवान या कोई साधु साध्वी की तपस्या की, किसी की भी, और उसको वरदान मांगने को बोला गया कि हाँ बोल तुझे क्या चाहिए। उसने तो बस पैसा 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 दिमाग में था, क्या किया उसने, बोला अच्छा मैं जिस चीज को भी छू ना वो चीज सोना बन जानी चाहिए, मुझे ये वरदान दे। उन्होंने बोला अरे सोच ले,
कि नहीं नहीं मुझे तो यही चाहिए, कुछ सोचा नहीं कुछ नहीं, बस मुझे तो अभी का अभी आप मुझे ये वरदान दे दो। मिल गया उसको वरदान, तो अभी वो तो बड़ा खुश कि अरे वाह मुझे तो ये वरदान दिया भगवान ने, अब तो मैं जिस भी चीज को छूऊंगा वो सोना बन जाएगी। ठीक है, थोड़ी देर हुई, खुश बड़ा, पूरे घर में अपने महल में इधर से उधर भाग रहा है, हर चीज उसने अपना पूरा घर सोने का बना दिया, पलंग सोने का बना दिया, बिस्तर सोने का बना दिया, घर के सारे बर्तन सोने के बना दिए, सब कुछ सोने का। अब बंदा थोड़ी देर के बाद उसको भूख लगी, पानी का गिलास पकड़ा, पानी भी सोने का, खाना लिया, खाना भी सोने का, कपड़े पहनने के लिए लिए, कपड़े भी सोने के, उसकी पत्नी आई उसको टच किया वो भी सोने की, उसके बच्चे आए वो भी सोने के। अभी वो सोच रहा है कि मैंने मांगने से पहले सोचा नहीं। अवेयरनेस, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, मिलने के बाद क्या करोगे, उसका फायदा क्या। और उसको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अफसोस हुआ उस वक्त, और अपने ही सिर पे हाथ लगाया और वो खुद भी सोने का। दैट्स द लाइफ। तो ये सारे क्लू आपको इंस्टेंट संकेत देते हैं। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को देखते हैं तो एक दूसरे के प्रेम में तो बोलते हैं ना, अरे ये तो एकदम बीवी का गुलाम है, या तो ये इतनी स्ट्रांग है, अपने पति को गुलाम बना के रखा है। चाहते एक्चुअली वो है, लेकिन क्या करते हैं, कंप्लेन और जलन। सो इंस्टेंट स्टॉप। यदि आप आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का उस वक्त आपका ये जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं, आपको बच्चे नजर आए, तो आपको उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग देनी है बच्चों के लिए, और समझे बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं तो घर के लिए जादुई संकेत कृतज्ञ होने का है कि बहुत से लोगों के पास अवेलेबल घर भी नहीं है, रोड पे सो के अपनी जिंदगी गुजारते हैं। कोई पड़ोसी एक कप कॉफी का पीने के लिए आपके घर आ जाता है तो आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं। यह पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है कि आपके पास नेबर तो है, जो कोई आपका हालचाल पूछने, आपकी केयर करने, आपकी परवाह करने, आपसे बात करने, अपने आप की शेयरिंग करने आपके आसपास आते हैं। इज इट? तो हम सबको इस तरीके से अवेयर रहना है। ये सृष्टि इस तरीके से आपका चैलेंज लेने 101% आएगी। हर पल आपको सावधान रहना है। हाँ जी। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। यस, तो आप अपनी विश, मतलब कोई भी चीज जो आपको चाहिए, तो उन सारी चीजों के लिए आपके कृतज्ञ होने का संकेत है। और उस टाइम पे आपका इम्तिहान भी है कि दोनों ही फीलिंग आपके साथ में आएगी। ईर्ष्या और जलन, अगर आप उस चीज को जो पाना चाहते हो वो किसी और के पास देखा ना, तो आपको सबसे पहले जेलेसी आएगी। जेलेसी के बाद नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिविटी के बाद ईगो आएगा, ईगो के बाद आप कहाँ जाओगे, सीधा बिलो द लाइन। और 1 कंप्लेन, 1 नेगेटिविटी इज इक्वल टू 10 शुक्राना। बट हमारा ईगो हमको क्या बोलेगा, अरे मुझे तो आता है, अरे मुझे तो सब पता है, मैं तो करती हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा करती हूँ। एक दिन के लिए सिर्फ अपने आप को एक पेन पेंसिल लेके नोट डाउन कर लेना कि कितनी बार कंप्लेन निकलती है। उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक दिन छोड़ो, 1 घंटा पकड़ लो, एक्सरसाइज करके खुद के साथ देख लेना। 1 घंटे में जाने अनजाने हुए आप उस चीज को पकड़ पाते हो कि कितनी बार नेगेटिव निकला मुंह से, और उसके इक्वल पर नेगेटिविटी इज इक्वल टू 10 शुक्राना। उसका बैलेंस आप करते हो कि नहीं, यस नो? इसीलिए ये इट बट किंतु परंतु करती हूँ लेकिन हुआ नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं आता है। ट्राई कीजिए। और ये भी, मैं कोई बहुत महान नहीं हूँ कि हाँ मैं 100 आउट ऑफ 100 आ रहा है, वैसा नहीं है।
आई एम ऑल्सो लर्नर, आप ही की तरह सीखती हूँ, सिखाती हूँ, और आप जैसे ब्यूटीफुल लोगों के सपोर्ट से मतलब मुझे भी मेरी ये प्रैक्टिस में कंटिन्यू रहने का मौका मिलता है। सो सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सो मैं कोई बड़ी बिग शॉट जैसा कुछ भी नहीं है। एवरीडे मतलब मेरा भी सेम रूटीन है कि कम से कम जितना हो सके कम से कम वो सारी चीजों के बारे में मैं अवेयर हूँ। हाँ जी। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। कंटिन्यू। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षक के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। हाँ जी। तो जब भी आप एक नया दिन शुरू करें और कोई आपको गुड मॉर्निंग कहे तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का संकेत दिया जा रहा है। जब आप किसी खुश व्यक्ति को देखते हैं तो यह खुशी के लिए आपका जादुई क्लू है। किसी व्यक्ति को कभी भी समय पर कहीं भी अगर आप थैंक यू बोलते सुने तो यह आपके लिए थैंक यू और धन्यवाद का जादुई संकेत है। सृष्टि के पास मतलब असीम इस ब्रह्मांड की शक्ति है और असंख्य अनकाउंटेबल इतने क्रिएटिव आइडियाज है जिनसे कि आप अपनी डेली रूटीन में आपको कृतज्ञ होने का वो हजारों ऐसे क्लू देती है। आपको सिर्फ उनको कैच करना है। कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे आप सही। अगर आप पॉजिटिविटी, मैंने बोला था ना, एक छलनी रखना है अपने पास हमेशा, बाकी सारी चीजों को जाने देना है और सिर्फ मोती मोती चुन के ले लेना है। पर डे में आपके साथ ऐसी 1000 चीजें होंगी, बट 1000 में से अगर एक चीज भी अच्छी है ना तो आप सबसे ज्यादा किस्मत वाले हो अगर आपने उसको पकड़ना सीख लिया। वो एक सीधा अगर रस्सी का आपने पकड़ लिया तो वो सीधा उसका कनेक्शन परमात्मा तक है। आप उसको जितना पुल करोगे, जितना खींचोगे वो सिरा, उतना ही ज्यादा आप ऊपर की तरफ और उस परमात्मा की तरफ, उस यूनिवर्स की तरफ बढ़ते चले जाओगे। छोड़ना नहीं। हाँ जी। तो ये इस तरह से आपको मैजिकल क्लू देती है। आप किसी भी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए इस्तेमाल करें आप सही है। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। सो और ज्यादा अबेंडेंस में चीजें आपके पास आएगी। अगर आप एक चीज, 2 चीज, 10 चीज, 50 या 100 चीजों के लिए भी कृतज्ञ हो तो वो 1000 गुना होके आपकी तरफ लौट के आएगी। ऐसे 1000 मौके मिलेंगे आपको कृतज्ञ होने के। हाँ जी। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में
देखती हूँ तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जी बिल्कुल। तो इतने सारे एग्जाम्पल वो सृष्टि आपको दे रही है, इतने सारी चीजें आपके साथ हो सकती है और उन सब में वो आपको क्लू दे रही है और आपके उन सारे क्लूज को पकड़ने और समझने के लिए आपको संकेत दे रही। तो एक भी क्लू मिस नहीं होना चाहिए। जितने ज्यादा मैक्स टू मैक्स आप पकड़ सको उन सारे चीजों को आपको वो पहेली वो रिडल्स को सॉल्व करना है और कैच करना है। और बहुत मजेदार गेम है ये। जितना ज्यादा एक टाइम सृष्टि जीतेगी, एक टाइम आप जीतोगे, एक टाइम वो जीतेगी, एक टाइम आप जीतोगे, और एवरी डे, हर रोज। और उसका मतलब इतनी अमेजिंग है कि कभी रिपीटेशन नहीं होता। एवरी डे आपके साथ कुछ नया सिचुएशन, एवरी डे नई चीजें, एवरी डे नया रोमांच, एवरी डे नया आश्चर्य। कभी ना खत्म होने वाले कृतज्ञता के जादू को सक्रिय एक्टिवेट करने के लिए सृष्टि मुझे देने के नए नए तरीके कैसे खोज लेती है ना, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। एवरी डे होगा और हर दिन, हर पल, हर मोमेंट कुछ नया होगा। सो ट्राई कीजिएगा। हाँ, एक बार अगर समझ में आ जाए ना तो सोचना मत कि मुझे आ गया। जिस वक्त आप ये बोल देते हो ना कि मुझे आता है, आप उसी वक्त उस डोर को शटर डाउन कर लेते हो, क्लोज कर लेते हो अपने आप के लिए कुछ और सीख पाने का है। इसीलिए मतलब मैं अगर खुद को बोलती हूँ ना तो मैं लर्नर बोलती हूँ, मैं प्रैक्टिशनर बोलती हूँ। मैं कभी आपको, अब मेरे मुंह से आपने कभी सुना नहीं होगा दैट आई एम अ कोच और आई एम अ दिस, आई एम दैट। नो, आई एम लाइफ लॉन्ग लर्नर। हमेशा सीखना चाहती हूँ और हमेशा सिखाना चाहती हूँ। पर मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी है वो यूनिवर्स है, ये सृष्टि है जो मेरे माध्यम से आपको ये मैसेज देना चाहती है। और मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि उसने मुझे चुना इस चीज के। थैंक यू यूनिवर्स। जादू संकेत समझे खेल को आज खेलने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादू संकेत को पकड़ने के बारे में चौकस रहे और उसमें से हर एक के लिए धन्यवाद दे। तो कितना करना है? सिर्फ इतना सा। 100 से ज्यादा एग्जाम्पल तो आज इस चैप्टर में ही आपको समझा दिए, सिखा दिए। इज इट? तो कितना आसान है ना। कितनी प्यारी है हमारी ये सृष्टि और हमारी ये मैजिक बुक, इतना डिटेलिंग में। उससे भी ज्यादा मैं ना, यस नो हाँ जी। तो मिसाल के तौर पर, हाँ जी कंटिन्यू कीजिए सपना जी। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा के लिए देने जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह भी है कि आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक और चौकस बनते हैं उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। हाँ जी, सो इसीलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझे और आज से अपना गेम स्टार्ट करें एवरीडे। सो आज का हमारा होमवर्क जादुई अभ्यास क्रमांक 25, जादुई संकेत समझे। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहे और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम मिनिमम 7 क्लूज, 7 संकेतों को ग्रहण करें, कैच करें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद।
आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो हमारा ये ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे आज क्लोज होता है। हाँ जी, आज के चैप्टर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? यस, हाँ उषा जी। Unmute yourself. Question or sharing? Ma'am, I want to ask you about the clues. Yeah, how to find out that, how to grab it. I mean, जैसे कि आपने बताया था कि एम्बुलेंस है तो आपको ग्रेटिट्यूड करने का है that I am not in that ambulance and all that. Then how to, I mean, to be aware of that. I mean, यही तो गेम है उषा जी। चैप्टर में आपने क्या सीखा आज, क्या सुना? Where are yeah, you? yeah, I came late. You say 5 minutes, but it was more than 5 minutes. I entered late. No, I hope 5 minute में ज्वाइन इन हो गया था ना सबका? Yes. Yeah, but I came Okay, late. okay, no problem. तो यही आज आपका जादुई संकेत है। Okay. This is magical clue कि उषा जी में कितनी शिद्दत है, इंस्टेंट, और आज का आपका हैप्पीनेस और लव यू, इतनी ब्यूटीफुल स्माइल है आपकी, really. Thank you. Yeah, the magic happens today. I'm so grateful that I went out. Okay, you have to take your name, dear. Where are you from? I am Usha from Jakarta, Indonesia, and the magic happens early in the morning that my son took me out and then we had lunch together. We came home at 2 o'clock in the afternoon. After that, at 3 o'clock, I went again with my mom to have a Diwali dinner. I came home late and then it was so happy. He was hugging me, kissing me and all that. All the way, you know, that I think which chapter you told us to, that is the magic footstep. Yeah. So every time, whatever I walk, I say thank you, thank you, thank you. Whatever I see the things around me, I say thank you, thank you. I'm using English, not Hindi. Okay. My Hindi is not good. I know. But same thing happened with me. My English is not good. But you are powerful. Everyone is Exactly. powerful. When we are human ना, main हमारा body language mean करता है। ये सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, साउथ और ये हजारों तरह की लैंग्वेज है, लेकिन ये यूनिवर्स का सबसे बेस्ट पार्ट है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके वाइब्रेशन, आपकी फीलिंग, आपका जॉय, आपके लव, आपका इमोशंस को ही कैच करती है। Is it? Yes. So yes. you are human, you can say anything to your body language. और डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी को अगर हिंदी नहीं भी आती है या किसी को इंग्लिश नहीं भी आती है, किसी को कोई दूसरी रीजनल लैंग्वेज नहीं भी आती है, तो भी अगर आप किसी को कुछ समझाना चाहते हो तो अपनी आंखों से, अपनी बातों से, अपने हाव भाव से सामने वाला बहुत कुछ समझ जाता है। कभी गूंगे लोगों को देखा है जिनके पास जुबान ही नहीं होती, लेकिन वो भी अपने इशारों में और अपनी बॉडी से अपने दिल की सारी बातें बोल देते हैं। तो मतलब फीलिंग मेन है, लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती। यस डियर। Yeah, and one more, that I have reduced my weight with gratitude. Even I do a lot of this one exercise, but with gratitude, it is very drastically happening. So early morning, when I wake up, I count my blessing. I put that one thing that is, I reduce my weight, I look sexy, I look good, and all my clothes are fitting me on my body and everyone admired me. And then I write one point also for my brain. I said, my intuitions are open. I'm smart, intelligent. You are.
Yeah, thank you. Thank you for that. Thank you. Thank you. लव यू द वे यू आर टेलिंग एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग। और आपकी हिंदी भी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आप इतना कुछ कर पा रहे हो, सो दैट्स अमेजिंग ब्लेसिंग फॉर मी। सो थैंक यू उषा जी फॉर शेयरिंग। गॉड गिव्स यू लॉट्स ऑफ पावर और बहुत सारी आपके लिए ब्लेसिंग की ईच एंड एवरी डे ये मुस्कान आज के बाद फॉरएवर आपके फेस पे मुझे दिखे। सो थैंक यू। वाओ, कितना अच्छा लगता है ना हर पार्टिसिपेट की लाइफ में इतना ब्यूटीफुल मैजिक और इतना अच्छे से वो सीख चुका है इस सारी चीजों को, मतलब नो वर्ड्स। यस प्रतीक्षा जी, अनम्यूट सर। थैंक यू। क्वेश्चन और शेयरिंग दोनों ही है। वाओ, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए। ये था कि आपने बोला ना कि मैं सीख गई, जब बोलने लगते हैं तो ऐसा हुआ है मेरे साथ 2-3 बार, मतलब कई बार हुआ होगा, तब क्या करना चाहिए? तब आपको लगता है और आपको पता चल गया है कि हाँ सीख लिया, तभी वो डोर क्लोज हो जाता है आपके और ज्यादा अच्छे से सीखने के लिए। हेलो, एक हाँ जब जी। पानी का ग्लास है और वो ऊपर से पूरा फिल हो जाता है तो उसमें कुछ और पोर करने के लिए जगह बचती है क्या? हाँ, नहीं बचती। नहीं बचती। तो जब इस बारे में आप ऑलवेज अवेयर रहोगे ना, तो ये वर्ड्स आपके मुंह से निकलेगा ही नहीं कि मुझे आ गया। यस। मैं और ज्यादा ट्राई करूंगी, और ज्यादा परफेक्शन लाऊंगी, और ज्यादा। ओके। हाँ जी, यस। और मैंने कई सालों के बाद में हम लोग 20 भाई बहन है। मेरे फादर भाई बहन? हाँ, मेरे फादर 7 है, मतलब 7 भाई मेरे पापा वगैरह 7 भाई है। ओके। और हमारे यहाँ अभी यूनिटी बनी गई है ऐसे ही। तो मेरे साथ ऐसा ही कुछ इंसिडेंस रहता था कि मैं फैमिली में एंटर नहीं हो पाती थी। इतने सालों के बाद में पहली बार ये दिवाली मैंने उन सबके साथ मनाई है। बहुत एंजॉय किया। दैट्स अमेजिंग। कई सालों का स्वप्न था मेरा, वो अभी हुआ। जो डेली आप जो ट्रेस्ट, मतलब हम लोगों ने क्रिकेट से लेके मेरे सभी भाइयों ने, मतलब बहुत रिच है फैमिली, भाई वगैरह वो लोग तो उन सभी ने अपना बिजनेस सब कुछ छोड़ के सभी भाइयों ने रसोई बनाई और हम लोगों को बोला डांस वगैरह कुछ भी करो। हम लोगों ने क्रिकेट, डांस, खो खो, फिर गरबा वगैरह सब कुछ किया। बहुत आनंद हुआ। वाओ, दैट्स अमेजिंग, मिरेकल है आपके लिए ये। मैं आपको 2 दिन रात को मिस करती रही क्योंकि वहाँ 1:30 बज जाते थे, तो घर आना ही मेरा कठिन देरी से होता था, पर याद करती रहती थी। पर थैंक्स वहाँ पर भी मैं करती रहती थी और कंटिन्यू एनर्जी फील होती रहती थी। वाओ, सो ब्यूटीफुल। और मैं मधु दीदी और ये सपना जी, आप सबको भी मैं कंटिन्यू याद करती हूँ। मैं आप सबको भी प्रणाम करती हूँ डेली। दैट्स व्हाई वी आर फैमिली। थैंक यू दीदी। हम भी आपको मिस कर रहे थे, आप 3-4 दिन नहीं थे तो मिस कर रही थी। थैंक यू। थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। यस, हाँ जी मधु जी। हाँ जी, हाँ, हम भी इनको बहुत याद करते हैं। इनकी शेयरिंग सुनने के लिए ना हमें रहता है कि अब इनकी शेयरिंग आएगी। बहुत अच्छा लगता है सुन के। एक्चुअली सभी पार्टिसिपेंट जब करते हैं शेयर तो बहुत अच्छा लगता है। एंड एक बात में, और आज आपने भी बोला ना कि मैं हमेशा लर्नर ही अपने आप को बोलती हूँ, और इन्होंने भी बोला कि मुझे लगता है कि मेरे को तो सब आता है या बहुत होगा। तो इससे एक छोटी सी स्टोरी है, इफ यू से टाइम हो। हाँ, एक ब्रह्मज्ञानी गुरु थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि आप ब्रह्मज्ञानी हो, तो उन्होंने बोला कि मैं आज नहीं बता सकता। तो जब उनका आखिरी सांस ले रहे थे तो उन्होंने बोला मेरे उस शिष्य को बुलाओ, आज मुझे उसे जवाब देना है। तो उन्होंने उसे बुला कर बोला कि हाँ मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ। उन्होंने बोला आप तो तब से अब तक वैसे ही हो, तब क्यों नहीं? ये तो सिंपल सी बात थी, आप कह सकते थे मेरे को।
तो कह रहे थे कि मन मेरा साथ में ही था, तो मैं नहीं कह सकता था, कभी भी मन आ जाता है, ईगो आ जाती है। तो मैं आज आखिरी सांस ले रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ मैं बन गया हूँ। उससे पहले इंसान लर्नर ही रहता है, तो वही ठीक रहता है, नहीं तो ईगो आ जाती है। Beautiful story. Thank you. Be always learner. Thanks a lot. Yes. Please switch on your cameras, everyone. हाँ जी. So हमारा beautiful journey day 25 तक पहुंच चुका है. 25, 26, 27, 28 हमारा 3 days बाद लास्ट डे होगा. और मे भी 1 तारीख से हमारा जो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, मुझे उसका कुछ प्रिपरेशन भी करना है. सो हमको एक सेशन दिन में 2 बार भी लेना पड़ेगा. सो हमको ये चैप्टर कंप्लीट करना है. सो आप सब लोगों के सपोर्ट की मुझे थोड़ी सी जरूरत होगी. सो मॉर्निंग इवनिंग 1 सेशन रहेगा. इज दैट ओके फॉर एवरीवन? यस. हाँ जी. सो धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका. पावर बुक का टाइमिंग नहीं लिखा? टाइमिंग अभी yet not decided. Okay. So that's why we'll share in 2 days after in group. हाँ जी. Yes, Usha ji. Can you make it in the evening, please? Because in the morning I'm working. I cannot. I'll just see the recording. If in the evening, most probably everyone can come, I guess. Hopefully like that. If you can't make it, then there is no. It's okay. I'll try. Max to max, I'll try. Yes. Thank you very much. Yes. So बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत कुछ आप लोगों ने लिया, बहुत कुछ दिया, बट अभी एंडिंग सेशन में आप लोगों से एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन है. कौन कौन कुछ देना चाहेगा मुझे? आज मैं मांग रही हूँ. कल मैं भेजूंगी पक्का. हाँ जी. वीडियो तो है, सेकंड पार्ट है, वो आप सब लोगों की चॉइस है कि अगर हाँ भेजते हो तो किस लिए भेजना है. वो मैंने इंटेंशन आपकी सेट कर दी कि आपकी एक शेयरिंग की वजह से कितने लोगों को फायदा हो सकता है. यस. आप लोगों को सुनना है कि हमारे अभी इस कॉल पे जो लोग हैं उसमें से सबसे क्यूट सी डॉल अक्षिता ने अपना वीडियो भेजा है. आप लोगों को देखना है. यस. मतलब देखो कि कोई एक चीज शेयर करता है तो कितना अच्छा लगता है. और आप में से हर एक मैजिशियन बन चुका है, हर एक ने अपनी लाइफ में वो ब्यूटीफुल रिजल्ट लिया है. तो इसको जितना ज्यादा मैक्स टू मैक्स आप शेयर करोगे ना, ये मैजिक उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा. एक जिंदगी 1000 लाख जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है. तो यहाँ पे सिर्फ 18 पार्टिसिपेट नहीं है, मेरे लिए तो वो 18,000 पार्टिसिपेट है जो इस मैजिक को इस स्प्रेड कर सकते हैं इस पूरे वर्ल्ड में. अपने नियर डियर, अपने सराउंडिंग सर्कल, अपने ग्रुप्स, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने सारे लोगों के साथ. तो इस चीज की जरूरत इस दुनिया में किसको नहीं है, आप ये बताओ. तो जब आपने इतना कुछ इस सेशन से लिया है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाता है, ड्यूटी भी बन जाता है, और आपके ऊपर कुछ मतलब हमारा कई जन्मों का रिश्ता है. यू नो, दिस इज नॉट 1 सेशन और 1 मंथ और वी नो ईच अदर. लाइफ लॉन्ग आप, मुझे तो डेफिनेटली गारंटी आपके दिल में से कभी लिया नाम नहीं जाने वाला या लविता नाम नहीं जाने वाला. मेरा क्या है, मतलब मेरा सेशन है, बट हर एक पार्टिसिपेट मेरे लिए उतना ही जरूरी है और मेरा हर एक के साथ एक दिल का कनेक्शन है. ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ सेशन कंप्लीट करना है, हर एक के साथ मेरे वो फीलिंग, वो इमोशन जुड़ ही जाते हैं. सो अभी मेरा टर्न खत्म हुआ, नाउ इज योर टर्न, राइट? पहले हम अक्षिता का वीडियो देख लेते हैं. उसके बाद जो नए पावर बुक सेशन की लिंक्स है, तो आप उसमें कितने लोगों को जोड़ सकते हैं, ये आपके लिए एक टास्क है. और प्लस आप सब ऑलरेडी मैजिशियन बन चुके हैं, तो आने वाले उन सारे न्यू पार्टिसिपेट को एज अ टीम एल्विटा आप में से कितने लोग गाइड करना चाहेंगे, उनकी कुछ हेल्प करना चाहेंगे और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेंगे.
सो वो लोग भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। मेरा थोड़ा टेक्निकल नॉलेज कम है, तो इसको जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयरिंग है, ये वो सारी चीजों में मुझे सपोर्ट की जरूरत है। तो अगर आप में से कोई सपोर्ट करना चाहे तो ब्यूटीफुल तरीके से उसका वेलकम है, राइट। और आप सब लोग तो वहां पे टॉप मतलब नंबर 1 उस सेशन में मुझे दिखने चाहिए अपने आगे के लेवल के लिए। तो वहां पे इवन जो न्यू कमर्स है उन लोगों को आप लोगों को हैंडल करना है, ना सिर्फ मुझे। गॉट इट? कौन कौन तैयार है? यस। सो टेक्स्ट मी, मैं आपको सपोर्टिव हमारा अपना एक ग्रुप है उसका लिंक आपको देती हूँ। आप अपने मोबाइल में अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, आपका जो रिजल्ट है उसका एक वीडियो लीजिए और वो वीडियो मेरे साथ शेयर कीजिए प्लस अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लिया को नहीं जानते, लेकिन वो ताराचंद जी को जानते हैं, सपना को जानते हैं, अक्षिता को जानते हैं या जानवी को जानते हैं। तो वो लोग उनकी बातों से तो उनके जरूर आएंगे कि हाँ ये जादू काम करता है कि मैं किसी को बुलाऊं, राइट। तो इस चीज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी वो यूनिवर्स आपको दे रहा है। सो चॉइस इज योर्स। और जितना ज्यादा मैक्स टू मैक्स आप करोगे, आप अपने खुद के लिए और ज्यादा मजबूत बेस तैयार कर रहे हो, राइट। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट ऑल्सो, और आई नो आप लोग सब कर लेंगे, ठीक है। सो आई शेयर द वीडियो ऑफ दिस ब्यूटीफुल गर्ल। सुनाई दे रहा है आपको आवाज मेरी? आवाज आपकी सुनाई दे रहा है? आवाज आपकी सुनाई दे रही है लेकिन वीडियो नहीं दिख रहा। हाँ, एक सेकंड से 1 मिनट। Recording in progress. स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? नो, हाँ अब दिख रहा है। ओके। मध्य प्रदेश से मेरी छोटी सी शेयरिंग है जो किसी ना किसी को मोटिवेट करेगी। मैजिक माय नेम इज अक्षिता शर्मा, आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश है जो किसी ना किसी को मोटिवेट करेगी मैजिक फैमिली और लविता फैमिली का पार्ट बनने के लिए। सो मैं मैजिक बुक के 4 सेशन लगा चुकी हूँ और 2 मैं लिया मैम के साथ लगा चुकी हूँ। एंड लिया मैम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है और हर एक मैजिक सेशन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। सो मैजिक बुक से पहले मैं बहुत उदास, डिमोटिवेटेड और अंडर कॉन्फिडेंस रहती थी और थोड़ी बहुत फैमिली प्रॉब्लम्स और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी एंड मैं बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल थी। बट आफ्टर मैजिक बुक एवरीथिंग चेंज्ड इन माई लाइफ। सो मैं खुश रहने लगी और कॉन्फिडेंट बनी और सारी प्रॉब्लम्स लाइफ से ख़त्म हो गई। सो आई जस्ट वांट टू थैंक माय मॉम फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। और मैजिक बुक हमें मिलती है और हम इससे बहुत कुछ ले सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। यस,
My name is Akshita Shilpa. I'm from Himachal Pradesh. So मेरी छोटी सी शेयरिंग है जो किसी ना किसी को मोटिवेट Yes. So कैसा लगा? Was it beautiful? Yes. Yes. देख के कुछ हुआ? आप सोचो जब ये वीडियो और बच्चे देखेंगे और फैमिलीज देखेगी, जब ये एक बच्ची इतना कुछ कर सकती है अपनी जिंदगी में इन 4 महीनों में, तो हमारे आने वाले उस फ्यूचर जनरेशन के लिए हम मतलब इस चीज को कितना ज्यादा स्प्रेड करना चाहिए। सोचो अगर हम बच्चे होते अक्षिता जानवी की एज के और तभी से हमारी जिंदगी में अगर ये मैजिक होता तो सोचो हमारी लाइफ कैसी होती। और ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यूनिवर्स आपको दे रहा है, ये सिर्फ एक मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं। जब इतनी अवेयरनेस आपके अंदर आ चुकी है और इतना भर भर के आपको मिल चुका है, तो मतलब मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये भरोसा हो जाना चाहिए कि हाँ हो जाएगा। और आई एम कंप्लीटली उस यूनिवर्स पे मुझे भरोसा है कि डेफिनेटली हो जाएगा। जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी 1-2 लोगों से और 25,000 लोगों तक मेरी ये जर्नी पहुंच चुकी है, तो आगे ये 50,000 से 50 लाख तक कैसे पहुंचेगी और पहुंचेगी डेफिनेटली, ये मुझे जरूर पता है। और उसमें सब में मुझे आप लोगों की जरूरत है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट। जितने भी लोग हैं, कल तक मुझे आप लोगों के टेस्टिमोनियल वीडियोस, आपकी शेयरिंग, आपने इस 30 डेज 28 डेज की जर्नी में क्या सीखा, कैसे आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आया और कौन कौन से एरिया में आपने मैजिक कॉज किया, प्लीज शेयर विद। सो थैंक यू डियर, बाय, गुड नाइट एवरीवन, लव यू। दिल से आप सभी लोगों का बहुत 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 शुक्रिया, और उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया कि जिन्होंने अपने वीडियोस और अपनी शेयरिंग और अपना सब कुछ मतलब दिल से हमारे साथ जुड़े और अपना कमिटमेंट कंप्लीट किया। सो ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट, आप सभी लोगों को बहुत 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 मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है कि कैसे शुक्रिया बोलूं, बस मेरी फीलिंग को, भावनाओं को समझ जाओ। सो गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप जिस भी परमात्मा, जिस भी धर्म और जिस किसी को भी मानते हो, उन सब का, उन गुरुओं का दिल से शुक्रिया। और आज हमारे जैनिज्म में एक बहुत ही अच्छा पर्व बोलते हैं और हर जगह आप लाभ पांचम है दीपावली के बाद की, तो ये डे माँ सरस्वती और ज्ञान को समर्पित है। तो हमारे में रिचुअल होता है एक कि हम लोग मंदिर में जाते हैं, उसका भी मैं आप लोगों को वीडियो मैंने लिया है, शेयर करती हूँ मैं आपको। देखिए कि किस तरीके से उसकी पूजा की जाती है, कि जो कुछ भी नॉलेज हमारे गुरुओं ने हमको दिया है उसको पूजा जाता है। उसके सामने नीचे बैठ के 5 बार अपना मस्तक, पंचांग प्रणिपात बोलते हैं उसको, खमासना बोलते हैं, सर झुका के उसको ज्ञान को नमन किया जाता है। तो आज मैं वो ब्यूटीफुल वीडियो भी आपको बताती हूँ जो मैंने आज लिया है, कि किस तरीके आप सब लोग भी उसका दर्शन करना चाहो तो कर सकते हो। परमात्मा का, भगवान जी का, और आप लोग सब मतलब अपने अपने धर्म में जो भी आपके गुरुज हैं, जिन्होंने भी आपको नॉलेज दिया, उन सबको आप आज याद कर सकते हो। इसमें वॉइस नहीं है, बट देखिए यहाँ पे जो रखा हुआ है ये सारे हमारे आगम और ग्रंथ हैं जिनकी की पूजा माँ सरस्वती के साथ हो रही है। और उसके जितने भी साधन हैं, जो ज्ञान के साधन, बुक, पेन, पेपर, शार्पनर, रबर, इरेजर, डायरी, उन सारी चीजों की हम पूजा करते हैं। छोटे छोटे बच्चे मतलब सारे बच्चे लोगों को अपने सारे पेरेंट्स वहां पे लेके आते हैं, और हमारा जो ये वंदन और खमासना जो भी होता है वो उनसे कराया जाता है। उन भगवान जी, ये देखो उनकी मूर्ति है एकदम वितराग, कुछ भी नहीं, नो इमोशंस, सब हर चीज पे जिन्होंने विजय पाई है, जिनमें ना राग बचा है ना द्वेष बचा है, अपने सारे इमोशन पे इन्होंने मास्टरी पाके मोक्ष को प्राप्त किया है।
ऐसे परमात्मा को हम लोग नमन करते हैं, उनके सामने जो ज्ञान जो नॉलेज उन्होंने हमें दिया उसके लिए उनका दिल से शुक्रिया करके उनकी माला या जाप बोलते हैं, तो वो हम 5 माला काउंटिंग ज्ञान की करके आते हैं। सो ये सारे मतलब अमेजिंग है, ये किसी एक रिचुअल या किसी एक धर्म को बिलोंग नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है। अगर आपके नियर डियर या आपके आसपास भी अगर कोई जैनिज्म की कोई धर्मशाला पाठशाला है तो आप वहां पे जाके अपनी सिर्फ भावना, उसमें किसी रिलीजन को बाउंड्री मत बनाइएगा, सिर्फ एक नॉलेज को आपको नमन करना है दिल से। सो उन सारे गुरुओं का इस दुनिया में जो भी ज्ञान है जिसकी वजह से किसी को फायदा पहुंचता है, उन सारी चीजों का आज के इस पावन दिन पे बहुत बहुत नमन, दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू, लव यू लॉट, गुड नाइट। Thank you so much.